आरजीकर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची है और सीबीआई वारदात वाली जगह की जांच कर रही है। ये ताजा अपडेट है। एकदम लगातार नजर बनाए रखने के बाद जो जानकारी आ रही है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां सीसीटीवी फुटेज से 2 क्लू मिले। लेकिन अभी बड़ी अपडेट यह है कि आरजीकर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लगातार लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि वारदात वाली रात कौन कौन था, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता था, उन लोगों की लिस्ट क्या है और कौन कौन से सबूत मिल सकते हैं। पूरे इक्विपमेंट के साथ आपको आरजीकर अस्पताल के भीतर जाती ये जो टीम नजर आ रही है, ये सीबीआई की टीम है। अपने पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची हुई हैं और इस पर नजर बनाने के लिए हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल जुड़ी हैं। निधि श्री भी आरएमएल अस्पताल दिल्ली से जुड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हलचल तेज है इस पूरे मामले को लेकर के, जांच से लगाए या फिर प्रोटेस्ट। लेकिन शुरुआत करेंगे मनोज्ञा लोहीवाल, जहां मौजूद है कोलकाता। सीबीआई के पहुंचने की खबर मिल रही है फिर से आरजीकर अस्पताल में। मनोज्ञा, और ये प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि सीबीआई हर वो दस्तावेज, हर वो बात जानने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ नहीं बताया गया है या फिर कुछ छुपाया गया है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। पर कोलकाता पुलिस ने कल खुद कमिश्नर ने विनीत गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है और जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को कारगर किया गया है उस पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। लेकिन हम भी लायबल हैं और हम भी लीगली लायबल हैं और अगर सीबीआई चाहे तो कोलकाता पुलिस के अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई सबूत मिले तो उस आधार पर कार्रवाई कर सकती है। हमने अपना काम बिल्कुल सही तौर पर किया है। अब सीबीआई के पाले में गेंद है और सीबीआई के ही पाले में ये पूरा मामला है, जहां ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी के जरिए कौन आया कौन गया। गार्ड से जानकारी ली जा रही है क्योंकि करीब 15 से ज़्यादा गार्ड पूरे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। खासतौर से जिस बिल्डिंग में सेमिनार हॉल जो 3rd फ्लोर पर है, जहां नीचे 1st फ्लोर पर इमरजेंसी है, उसी के सबसे जानकारी लेने की, उनसे पूछताछ करने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जिसे हम कह रहे हैं पूरा तालमेल बैठाने की कि सबका बयान एक जैसा है, कि सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल है, जिसमें खुद संजय रॉय का बयान शामिल है। केस को पूरी तरह से हैंडओवर किया जा चुका है सीबीआई को और अब ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी हो जाता है कि मौकाए वारदात पर, वहाँ पर प्लेस ऑफ अकरेंस पर, सेमिनार हॉल पर क्या स्थिति थी। एक ही व्यक्ति था, सिर्फ संजय रॉय था या फिर कोई और भी था। सीसीटीवी में एक ही व्यक्ति आया है। लेकिन जिस तरह से सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस और बंगाल का प्रशासन आया है, इसलिए इन जवाबों का पूरी तरह से साफ होना और तस्वीर सामने आना बहुत ज़रूरी है। इस समय डॉक्टर्स भी देश भर में जगह जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं मनोज्ञा, और आप जिसका जिक्र कर रही हैं उसका असर दिल्ली तक में देखा जा रहा है और वहीं पर निधि श्री मौजूद हैं, क्योंकि जो आप बता रही हैं कोलकाता में एक तरफ इन्वेस्टिगेशन तो दूसरी तरफ पूरे देश में प्रोटेस्ट की सिचुएशन। निधि श्री, आपके पास आएंगे। आरएमएल अस्पताल आपकी लोकेशन है जैसा बताया जा रहा है, क्या सिचुएशन है और कौन सा अब किस तरीके की तस्वीरें बदल रही हैं? श्रीलता, देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सीबीआई को जांच हैंडओवर किया जा चुका है। ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। केंद्र सरकार से जो है वो मंत्री जाते हैं और वो अलग बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिकरण चल रही है और डॉक्टर्स पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आईएमए ने हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन इन डॉक्टर की मांगे जायज़ है, अपनी जगह है, लेकिन इन सबके बीच जो शिकार हो रहा है वो सीधा सीधा मरीज है। ओपीडी आज बंद करने का ऐलान किया गया और ओपीडी की तस्वीरें दिखाना ज़रूरी हो जाता है। ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ओपीडी की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ और चूंकि अंदर सब कुछ बंद है, अंदर की तस्वीर नहीं, क्योंकि मरीज जिनको अंदर होना था वो अभी इस वक्त बाहर स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। और मैं अपने सहयोगी मेहरबान सिंह से कहूँगी कि सबसे पहले इस बच्चे की तस्वीर दिखाएं। इस बच्चे की उम्र लगभग 5 से 7 साल की होगी। बेटा है या बेटी? ये नाती है। नाती है। ये बताइए, इनके पैर में अभी प्लास्टर लगा हुआ है, आज डॉक्टर ने बुलाया? जी, 2 हफ्ते बाद बुलाए थे। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई हड़ताल है डॉक्टरों के। अब डॉक्टर के साथ जो भी हुआ गलत तो हुआ ही है, लेकिन अब शिकार हो रहे हैं हम लोग, मरीज शिकार हो रहा है और बच्चे के जो है ना आज ट्रीटमेंट जैसे पूरा होता, एक्सरा वगैरह होता, क्या होता। अब डॉक्टर तो मुकम्मल तरीके से देखे नहीं। जी, कल रात में आप आए? नहीं, आज सुबह आए। और यहाँ पर पेशेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूँगी। ये देखिए, इधर आइए। क्या नाम है आप? मैं रवि बात। क्या हुआ आप? मेरे बेटा का ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी टाइम से। रिपोर्ट की वजह से पेंडिंग में है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है
वैसे ही रिपोर्ट काफ़ी लेट थी, स्ट्राइक की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट आगे करेगा नहीं उसका। यही वजह से है कि रिपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, कोई इधर भगा रहा कोई उधर कह रहा है कि रिपोर्ट वहाँ मिलेगी। एक महिला की तस्वीर और दिखाना चाहूँगी स्नेहलता, अगर हम दर्शकों को दिखा सके। इस महिला से हमने बातचीत की, इनके हस्बैंड यहाँ पर खड़े थे और ये स्ट्रेचर पर है, इन्फेक्शन है पूरे शरीर में, कल रात में यहाँ पर पहुँची है। इनके पति का आरोप है कि भर्ती कराना था, डॉक्टर ने कहा कि आज भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि हड़ताल है, आप कुछ दिनों बाद आइएगा। अब पूरे शरीर में जिस महिला के इन्फेक्शन है, डॉक्टर ये समझ रहे हैं कि कितनी मामला कितना गंभीर है, इनको आज भर्ती करना चाहिए था लेकिन हड़ताल है इसलिए भर्ती नहीं कर सकते। ये स्थिति है। तमाम तस्वीर दिखाइए ज़रा। ये महिला भी यहाँ आपको स्ट्रेचर पर नजर आएंगी। इनको भी आज यहाँ आपके साथ क्या हुआ है, क्या नाम? हमारा कविता कुमारी। क्या आपके कोई है साथ में जो अटेंडेंट जो बात करते नहीं, अभी तो नहीं है यहाँ हैं? कब से यहाँ पर हैं? पर, एक हफ्ते से है। आज यहाँ अंदर गई थी? डॉक्टर ही नहीं है। जी निधि, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए, रिकॉर्ड आप करते इधर रहिए, आइए। क्योंकि आपके आज साथ- पूरे दिन जिस तरीके के हालात हैं उस पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। लेकिन एक सवाल जो बना हुआ है, एक नहीं एक्चुअली कई सवाल बने हुए हैं, उन सवालों की लिस्ट आपके सामने रखेगी क्योंकि सीबीआई लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जिसका नाम है उनसे पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से घटना वाले दिन उनकी मूवमेंट, वारदात के अगले दिन घटनाक्रम से जुड़े सवाल कर रही है। इतना ही नहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो बयान मीडिया को दिया गया, सामने भी आया गया, जो रिकॉर्ड पर है, क्या सोच के वो बयान दिया गया, क्या सबूत थे जिस आधार पर उन्होंने मीडिया को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, ये सवाल सीबीआई पूछ रही है। मृतक डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके परिवार ने सीबीआई को दिए गए बयान में जो बातें बताई हैं उससे अस्पताल की भूमिका पर संदेह होता है। उससे जुड़े सवाल भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछा जा रहा है क्योंकि एक बयान देके मीडिया के सामने वो इस अस्पताल से चले जाते हैं और बड़ी बात यह है कि दूसरे अस्पताल में, कोलकाता के दूसरे अस्पताल में जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। यानी सवाल अब सीबीआई उनको वहीं जाके पूछ रही है, अपने दफ्तर बुला के पूछ रही है। यह भी पूछा गया कि घटना की जानकारी उन्हें कितने बजे मिली और किससे मिली और उसके तुरंत बाद उनका मोड ऑफ एक्शन क्या था, उन्होंने किसको बताया और किस बिना पर मीडिया को यह सारी बातें कर दी। जिस जांच को करने में सीबीआई लगातार लगी हुई है, ये मीडिया के सामने आते प्रिंसिपल और कुछ भी बता देते हैं या सोच समझ के बताते हैं। ये सारे सवाल इस वक्त प्रिंसिपल से सीबीआई कर रही है और बखूबी पूछना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब सर्वे सर्वा, हेड जिसे कहते हैं, और हेड ने मीडिया को क्या इन्फॉर्म किया, लोगों को क्या बताया, घर वालों को क्या बताया, ये बड़ा सवाल बहुत अच्छे से सीबीआई पूछ रही होगी। रविकांत, आपको सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इनको लेकर के वो भी जरूर हाईलाइट कीजिएगा। निश्चित रूप से जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार पूर्व प्रिंसिपल से उनके फ़ोन कॉल की डिटेल ली गई है और एक एक फ़ोन पर उन्होंने किससे क्या बात की, उनको कितने बजे जानकारी मिली और जानकारी के तुरंत बाद उन्होंने किससे ये बात बताई और पुलिस को बताई और घर वालों को बताई, खुद बताया या अपने एमएस से कहा बताने के लिए, ये सारा डिटेल में जानकारी ली जा रही है। जब घर वालों को बताया गया कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, पहले उनको ये कहा गया कि उसकी तबीयत खराब है, बाद में ये कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है, कि क्या ये बात खुद प्रिंसिपल ने घर में बताई थी या अपने एमएस के थ्रू बताई गई थी। एक एक बात को विस्तार से पूछा जा रहा है। अगर एमएस ने बताई थी तो एमएस को कितने बजे बताया उन्होंने और उनको खुद से पता लगा या आपने बताया, तो सारा क्रॉस कंफर्मेशन किया जा रहा है और जितनी भी बातें पूर्व प्रिंसिपल बता रहे हैं उन सारी बातों को अन्य साक्ष्य जो हैं, अन्य गवाह जो हैं, उनसे टैली कराया जा रहा है कि क्या जो प्रिंसिपल बता रहे हैं वो एकदम सही है या उसमें बीच में कहीं कोई ऊपर नीचे है, कोई झूठ है या मिसप्लेसिंग है। तो जो मिसिंग कड़ियां हैं उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सीबीआई को शायद लगता है कि ये जो पॉइंट है यहीं पर कुछ ऐसी चीज़ उनको मिल सकती है जहां पर जो फिशी एलिमेंट है वो मिल सकता है
कि इसके पीछे कुछ छुपाया जा रहा है। जब ये स्थापित हो जाएगा कि कुछ छुपाया जा रहा है, उसके बाद क्या छुपाया जा रहा है, इसको देखना और इन्वेस्टिगेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से वो सबके सामने आते हैं, क्या वो सही इंफॉर्मेशन देते हैं या लीपापोती करके आगे बढ़ जाते हैं? अगले दिन वो कॉलेज भी छोड़ देते हैं, किसी और जगह पोस्टिंग भी मिल जाती है उनको। तमाम चीजें हैं जो सबके समझ में आ रही हैं, है ना। और अब देखते हैं कि इस पर जांच कितनी आगे बढ़ेगी। लेकिन जांच एक तरफ है और इस जांच की आंच और तमाम डॉक्टर्स का गुस्सा भी एक तरफ है, और उनका गुस्सा अपनी सुरक्षा के लिए जो मांग की तस्वीरें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। मदिहा हमारी सहयोगी एम्स में मौजूद हैं, हमने आरएमएल अस्पताल का हाल देख लिया। मदिहा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या कंडीशन और क्या बातें निकल के आ रही हैं? बिल्कुल स्नेहलता, मैं आपको ओवरऑल क्या कंडीशन है दिल्ली के सभी अस्पतालों की उस बारे में भी बताती हूँ और एम्स में क्या हालात है उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। देखिए, एम्स में अभी हम पहुँचे हैं। इससे पहले सुबह हम दिल्ली के LNGP अस्पताल पहुँचे थे, वहाँ मरीजों का बुरा हाल था। OPD सर्विसेज जो हैं उनको भी आज सस्पेंड रखा गया है। IME की तरफ से ये स्ट्राइक कॉल था। इसी वजह से जो मरीज़ वहाँ दिखाने के लिए पहुँच रहे थे, जब तक उनकी कंडीशन इमरजेंसी लायक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, तब तक उनको नहीं देखा जा रहा था। और अगर उनको आज बुलाया गया था, उनका अपॉइंटमेंट था, तो उनसे कहा गया अब आप नेक्स्ट डेट पे आइएगा क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हड़ताल का असर मरीजों पर साफ तौर से पड़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जब हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर भी हमें कुछ यही सूरत हाल मिला। मरीज परेशान तो दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स थे वो हड़ताल पर थे। डॉक्टर्स के बीच गुस्सा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है, खासतौर से महिला डॉक्टर्स के बीच में। और यहाँ पर महिला डॉक्टर जिन लोगों से भी मैंने बात की, उन्होंने बताया कि उनके मन में अब एक डर पैदा हो गया है क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं इस फील्ड में, इस जॉब में। कई घंटे तक ड्यूटी पर रहते हैं वो लोग, तो सेफ्टी सिक्योरिटी की मांग वो लोग कर रहे हैं। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये दिल्ली का एम्स है। अब से कुछ देर पहले एम्स के अंदर एक मार्च जो है वो निकाला गया था, जिसमें ना सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स बल्कि एम्स की जो फैकल्टी है उन्होंने मार्च में शामिल होकर अपना सपोर्ट दिया, समर्थन दिया डॉक्टर्स को, रेसिडेंट्स को। उसके अलावा नर्सेज यूनियन जो थी वो सारी शामिल थी इस मार्च में, और उसके अलावा जो भी यहाँ पे टेक्नीशियंस और बाकी स्टाफ है वो सब उस मार्च में शामिल हुए। ऐसा ही एक मार्च जो है वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, दिल्ली के सफदरजंग, RML, हर जगह कुछ यही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। तो हर चीज़ का कहते हैं ना, दो पहलू होते हैं। एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल, डॉक्टर्स के बीच में गुस्सा, डॉक्टर्स के बीच आक्रोश और उनकी मांग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर और उस परिवार के लिए इंसाफ की मांग। हालांकि डॉक्टर सवाल जो है वो जांच पर भी उठा रहे थे जब शुरुआत में हड़ताल होती है, लेकिन क्योंकि अब मामला CBI को ट्रांसफर हो चुका है तो अब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स विश्वास जता रहे हैं कि अब शायद जांच जो है वो सही दिशा में हो और डॉक्टर जिसके साथ दरिंदगी होती है, जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसको इंसाफ मिले, उसके माता पिता को इंसाफ मिले, उस परिवार को इंसाफ मिले। अभी क्या तस्वीर है एम्स की, वो एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। देखिए, दिन में 1 से 2 बार जो है जर्नल मीटिंग जो है वो की जा रही है RDS की, रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की, और एक मीटिंग इस वक्त डॉक्टर्स की देखिए सामने तस्वीरों पर पूरी दिन नजर बनी रहेगी। लेकिन आप जरा सोचिए कि 2 पार्टों के बीच में पिसती जनता, और ऐसे में किस तरीके से डॉक्टर्स के अंदर डर है। जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद और जुनून है वो कहां से आएगी जब अपनी जिंदगी पर खतरा महसूस होगा। इसीलिए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने कई डॉक्टर्स से बातचीत की और उस बेस पे एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है कि आखिरकार डॉक्टर्स की मांग क्या है और वो किस मजबूरी में आज इस हड़ताल पर हैं। उनका पक्ष क्या है, जनता का पक्ष हमने आपके सामने रखा, डॉक्टर्स का पक्ष सुनते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना है, RDA की मेंबर हैं, RML की। आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी डिमांड क्या है? उसमें एक की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, मामला CBI को दे दिया गया। वही बात है कि दुखद बात यह है कि हम 6 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उसमें जो एक डिमांड पूरी हुई वो भी सरकार ने नहीं की है, वो भी हाई कोर्ट ने किया है। तो हमारा जो मेन डिमांड था कि जो दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए, उसके बहुत ही स्लो जा रहा है वो। और दोषी पकड़े जाएंगे, मान लीजिए उसमें टाइम भी लग रहा है, तो कम से कम आरजीकर को प्रोटेक्शन तो मिले, हमारे दोस्तों को प्रोटेक्शन तो मिला। आरजीकर में गुंडागर्दी हुई है, वहाँ के एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है। सेमिनार रूम जहाँ ये घटना हुई थी उसको जलाने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है कि ये जो भी हुआ है, अगर इस पे मतलब ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है कि आपको इसमें और भी लोग? बिल्कुल, पहले इतना ब्रूटल गैंग रेप और मर्डर को उन्होंने सुसाइड बताया, तो आखिर किसको बताया जा रहा है? और सरकार बोल रही है कि अपोजिशन का काम है। तो अगर मान लीजिए अपोजिशन ने किया भी तो आपका फेलियर है ना, या आपका फेलियर। अगर मान लीजिए कि आपके गुंडों ने किया है तो भी आप गलत है, अगर अपोजिशन ने किया तो भी गलत है। तो सरकार को आगे आना चाहिए, उनको इसकी तुरंत से तुरंत जो है वेस्ट बंगाल में न्याय उनको दिलाना चाहिए। हमें डॉक्टरों को सेफ्टी देनी चाहिए, और अगर वो ये नहीं कर पा रहे, एक फीमेल को, सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, एक महिला सुरक्षा का मामला है,
पेशेंट की सुरक्षा का मामला, अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो पेशेंट, अगर डॉक्टर के साथ रेप हुआ है ऑन ड्यूटी तो क्या पेशेंट वार्ड में सुरक्षित है? क्या उनके साथ नहीं हो सकता? आप लोगों का ये आंदोलन कब तक चलेगा डॉक्टर अर्चना? जब तक न्याय नहीं मिल रहा था सरकार की तरफ से, अभी हमें कोई न्याय नहीं मिला है, इसलिए मजबूर है कि मेरी कल 24 घंटे की ड्यूटी थी, मैं नाइट ड्यूटी करके और तुरंत यहाँ पे आ गई हूँ। आप बताइए, हम इस तरह से काम करने को मजबूर है। आप लोग भी क्या खुद को अनसेफ महसूस करती हैं? हालांकि बिल्कुल महसूस कर रही हूँ, मेरी कल नाइट ड्यूटी थी और मैं अनसेफ महसूस कर रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। राजपुरा इलाके में बादल फटने से तबाही हुई है, सड़कों पर पानी का तेज बहाव और यहां तक कि घरों तक के अंदर पानी घुस गया। तो बादल फटने से बड़ी तबाही राजपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पानी सड़कों पर और ये तबाही का मंजर, लोगों के घरों में, रिहायशी इलाकों में किस तरीके से पानी घुसा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ये वीडियो है जहां पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। सड़कों पर पानी, लोगों के घरों तक पानी। बिल्कुल, और पानी भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ी तेजी से बहता हुआ पानी है। और लोग इसी बीच अपने घरों के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि इतनी तेजी से बहता पानी कहां तक जाएगा। अब देखिए, मानसून को लेकर के आज ही मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया था और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। और वैसी ही तस्वीरें पुलवामा से आ गई हैं। अब लोगों के सामने चैलेंज है ये तेजी से बहता पानी और आने वाले वक्त के लिए जो चेतावनी है मौसम विभाग की, यानी बादलों से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल ये जो तस्वीर सामने आई है बादल फटने की वजह से हुआ है। एक साथ इतना सारा पानी इतनी तेजी से बहता हुआ आपको जो जमीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ रिहायशी इलाकों में भी ये पानी दाखिल हुआ है, लोगों के घरों में पानी है और इसीलिए लोग बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं कि इतनी तेजी से बहता हुआ पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। और अब बारिश और हुई तो कितना और पानी बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये तस्वीरें, मौसम विभाग की चेतावनी भी थी देश के कई राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी, और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है पुलवामा से बादल फटने के बाद भारी नुकसान। आज 2 जगह से बादल फटने की रिपोर्ट सामने आई, हिमाचल प्रदेश और जिस तरीके से वहाँ हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर की आप बात कीजिए तो बादल फटने के बाद लोगों के घरों में भी पानी, और इतनी तेजी से ये पानी बह रहा है कि इसके बीच में आती हर एक चीज़ इस पानी के साथ बहती चली गई। लेकिन थमी हुई है जिंदगी, रुक करके देख रहे हैं लोग कि इतने पानी के बीच कैसे आगे बढ़ा जाए।